इसी यहाँ के लाहौर कितना साफ है, बहुत साफ है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ की इतनी बड़ी फ़ैन है और जब से उसने लाहौर की खूबसूरती और बसंत देखी है वो तो डाई हार्ट फ़ैन बन चुकी है उनकी। वो कहती है कि जितनी खूबसूरत मरियम नवाज खुद है उन्होंने शहर भी इतना कराची वाले तो कहते हैं कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज साहब को वहाँ भिजवा दें। हम मांग रहे हैं आपको, प्लीज़ आ जाए हमारे पास आप। वाकई वी नीड हर, हमें ऐसी किसी ऐसी खातून का ख़ास तौर पे कराची में भी ज़रूरत है जो यहाँ पर उन्होंने जो CCD है आई बिलीव पुलिस का महकमा, हाँ बिल्कुल, जो बसंत पर मैंने जो कंट्रोल माहौल देखा, कोई छेड़ाछाड़ियाँ नहीं, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं थी, लोग अपने लड़के ख़ास तौर पे जो दूसरे शहरों से आए हुए थे, बहुत कंट्रोल माहौल था। तो उसके लिए आई रियली पता था उसके बाद CCD ने करना क्या है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ कराची में भी होना चाहिए। अगर आपके कराची में 3 से 4 साल का टेन्योर एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए शहबाज शरीफ साहब को और मोहतरमा को, जी बिल्कुल, आपके समंदर से इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके देंगे कि आप कराची की शक्ल बदल जाएगी। सही बात है। मैं सही कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे, मुझे तो निकाल देंगे ये लोग अब कराची से। वैसे भी मैं इस्लामाबाद मूव हो गई तो कराची फिर, लेकिन आपने मिलने तो जाना होगा किसी को। शूट्स वैसे रिकॉर्डिंग सारी ड्रामा इंडस्ट्री, आपके मुल्क का इतना बड़ा शहर है और रोजगार मिलता है वहाँ से, और उसका जब आपने ये हाल कर दिया तो दुख तो होता है, हमें यहाँ बैठे हुए दुख होता है। एग्जैक्टली, और कैसी बात है, रोजगार पूरे पाकिस्तान को मिलता है, पूरे पाकिस्तान के सब शहरों को। एग्जैक्टली। और दूसरी बात मुझे तो जाना पड़ता है, ट्रेड का सारा बिल्कुल मुझे जाना पड़ता है इंडस्ट्री, क्योंकि अभी तक इस जो भी फिल्म की अनाउंसमेंट हुई उससे पहले तक तो इंडस्ट्री सारी कराची है, हर बार कराची ही जाना पड़ता है। और जब से हम यहाँ पर इनफैक्ट इस्लामाबाद मूव हुए थे तो मुझे इस्लामाबाद वाले कहते हैं जब इंडस्ट्री वहाँ है, अब आधे टाइम वहीं होती है तो आप यहाँ क्यों मूव हुई है? मैंने कहा बिकॉज हमें माहौल पीसफुल, मेरी मदर, क्योंकि वो पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कराची में कि हर बंदे को वहाँ सांस की बीमारी, मुझे डस्ट एलर्जी, मेरे घर में सबको, तो इस लेवल पे वहाँ पर है। आप सुबह सफ़ेद कपड़े पहन के निकलो, 2-4 घंटे बाद वो ब्राउन हो जाते हैं, ब्लैक पहन के निकलो 2-4 घंटे बाद वो वाइट हो वैसे जाते हैं। तो ये तो ठीक है, ग्रे कलर हो जाता होगा शाम तक, तो कलर भी मुख्तलिफ लगने लगते अपने हैं। कलर 3 टोन्स हो जाते हैं क्योंकि आपको शाम तक वरना कपड़े बदलने पड़ते होंगे ना कि यार लेकिन एक चीज़ है कि चाहिए। खाने जितने मजे के कराची में मिलते हैं, मैं लाहौर का हूँ लेकिन इसके बावजूद जो वैरायटी खानों की और जो जायका वहाँ से मिलता है शायद वो पाकिस्तान में कहीं और से मुश्किल नहीं। ये अब खाने पे डिबेट शुरू हो गई ना, तो ये आई थिंक ये ना खत्म होने वाली है, ये ना खत्म होने वाली डिबेट होगी। वैरायटी बहुत है यहाँ पर, टेस्ट बहुत है, मेरा अपना नहीं, वहाँ पर टेस्ट नहीं, दोनों साइड पे है, दोनों साइड पे है। पंजाब में स्पेशली लाहौर में, पंजाब के जो अपने खाने हैं ना, एग्जैक्टली वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे वैरायटी बहुत है, वहाँ वैरायटी है वो इट हैज। और मुझे तो हाँ, लेकिन कराची की बिरयानी कराची में चीज की मिसिंग है, कराची की निहारी नाश्ता नहीं है कराची में। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी लाहौरी होने का मुझे वो मोहब्बत है अपने शहर से, तो इसलिए मुझे लगता है कि लाहौर के खाने ज़्यादा मज़े किया या ज़्यादा नहीं, वो तो फिर बात तो एंड नहीं पे होता ना कि लाहौर है, लाहौर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लाहौर के भी हैं और दुनिया मानती है और पड़ोसी मुल्क। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, इंडियन लाहौर में एक ये लोग जो हैं वो बहुत एनर्जेटिक लोग हैं, जिंदा दिल है। कराची वाले मसरूफ लोग हैं। यहाँ पे मैंने देखा लोगों में मेहमान नवाजी, यहाँ पर लोगों में मैंने देखा है कि मिलनसार लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकालते मैं हैं। अक्सर कराची के लोग अक्सर कोई ऐसे मिले ना काम के सिलसिले में या उस तरह से, तो वो कहते हैं यार यहाँ लाहौर आओ ना तो यहाँ बात काम की बात बाद में होगी, पहले खाने की बात, खाना क्या खाना है। एग्जैक्टली, कराची में इट्स अदर वे अराउंड कि पहले काम कर ले उसके बाद खाने की बात करेंगे, खाना तो पता ही नहीं होगा और पहले खाना क्या खाना है उसके बाद काम की बात होगी। अच्छा शक्ति, मुझे यहीं से वो याद आया, मैं वो उसका सुन रही थी, क्या नाम है उसका, इंडियन जो जर्नलिस्ट बड़ा उछल के पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा था, शायद उसी की थी वो, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली आ रहा। वो कहते हैं जब लाहौर पे उन्होंने अटैक अपनी तरफ से लाहौर पोर्ट पे अटैक किया, तो उन्होंने कहा लाहौर पोर्ट पे हमने अटैक कर दिया है, मेजर गौरव आर्या, हाँ गौरव आर्या, कहते तबाह बर्बाद कर दिया। अब पता चलेगा इनको, कहते हैं लाहौर जमिया नहीं, और जिन्हें देखा नहीं जमिया नहीं, वो इन्होंने पता लगे लाहौर पोर्ट पे हमला कर इनको भी ये पता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं है। तो लाहौरी जो है वो, जिस तरह शजिया भी कह रही हैं और जिस तरह से युसरा भी कह रही हैं कि मेहमान नवाज होते हैं, तो अब शाजी की तरफ ही चलते हैं, फिर मेहमान शाजी की तरफ भी चलेंगे और ऐश की तरफ भी चलेंगे। मैं बिल्कुल ऐश की तरफ भी आइएगा, मैं अपना इस बात से अग्री करूंगा और इस बात का जो माइनस
वो जो मनफी पहलू है ना वो ये है कि हमारा शोबिस का काम क्यों खत्म हुआ है, इसी मेहमान नवाजी की वजह से। यहाँ पे लोग क्या करते थे, सेट पे आते थे तो अब वो काम कराची में काम खाने पीने चल रहे हैं, कराची में काम करते हैं। एक दिन में 22 से 25 सीन, ये बात युसरा को पता है। एग्जैक्टली मैंने कराची में बहुत काम किया है, नो डाउट वो बहुत अच्छा, इसीलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं और ड्रामा इंडस्ट्री कराची ने संभाली हुई है। यहाँ से काम रूठने की और ख़त्म होने की वजह ये थी, प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं, डायरेक्टर बैठे हुए आए हैं, कोई गेस्ट है, ओह पहलवान बब्बर शेरशुदा ओए खाने ले आओ, मतलब इस तरह करके, तो वो सारा तो काम 1 महीने का शूट होता था वो 2 महीने पे चला जाता था। बिल्कुल। बहुत अब बाकी कराची में क्या करते हैं, कोई गेस्ट आए, हाँ जी आ गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खामोशी से वहाँ बैठ जाएं, शूटिंग देखें, ये करें, मिलना मिलाना हम रात को 9-10 बजे के बाद करेंगे, कहाँ जाना है, खाना खाना है, मैं आपको खिलाऊंगा, अभी वहाँ पे बैठ जाएं, देखें और जाएं, टाटा बाय बाय। 10 बजे 2 दरिया चलेंगे। एग्जैक्टली। तो वो इसीलिए फिर वहाँ पे काम चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेहमान नवाजी की वजह से यहाँ से कराची लाहौर की इंडस्ट्री से काम चला गया, कराची इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई, तो खैर बहरहाल ये हैं चीज़ें। और ये नुकसान किसको हुआ, जो लाहौर के आर्टिस्ट, इंडस्ट्री को। अच्छा, अब इस बात को आप गोल ना